पहले बात कर लेते हैं फेड मिनट्स की जो जारी किए गए हैं। और एक चीज इंटरेस्टिंग रही है इस बार के मिनट्स में कि जो ब्याज दरों में कटौती को लेकर जो ऑफिशियल्स हैं फेड के, उनकी राय थोड़ी सी बटी हुई है। हालांकि ये जो राय डिवाइडेड है उसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो इन्फ्लेशन, साथ ही साथ जो लेबर मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही है उसके कारण। अब सवाल ये है कि जो अपकमिंग मीट रहेगी उसमें क्या पॉसिबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रही है। 10 सितंबर को ये मीटिंग होनी है और इसका क्या लाइकली इम्पैक्ट हम देख सकते हैं ओवरऑल बुलियंस पर, इस पर बातचीत करते हैं। हर्षल जी नमस्कार। पहले तो आपसे समझना चाहेंगे जो फेड मिनट्स जारी हुए हैं आप कैसे देखते हैं इन मिनट्स को, क्या सेंस आपको मिल रहा है फेड रेट स्टांस को लेकर इन कमिंग मंथ्स? जी नमस्कार दीपाली। जैसे कि आपने कहा फेड के जो मिनट्स है, आई थिंक फेड डेफिनेटली डिवाइडेड है रेट कट्स को लेके, और मार्केट में हम एक्सपेक्टेशंस भी देखें तो फिलहाल दिसंबर की रेट कट की एक्सपेक्टेशन 30% के आसपास आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये डिस्काउंट कर लिया है कि शायद फेड में जो है रेट कटौती नहीं होगी, और गोल्ड में भी उस वजह से शायद हम देख रहे हैं कि जो अपसाइड मोमेंटम है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है और थोड़ा साइडवेज हो गया है। लेकिन एक चीज डेफिनेटली है कि अब लेबर मार्केट डेटा आज सितंबर का रिलीज होने वाला है, तो वो अगर वीकनेस दिखाता है और कहीं ना कहीं अगर फेड इज फोर्स्ड टू कट रेट, तो आई थिंक जो अपसाइड पॉसिबिलिटी है गोल्ड में वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो सरप्राइज एलिमेंट है वो अब अपसाइड में है, क्योंकि मार्केट ने कंप्लीटली डिस्काउंट कर लिया कि शायद रेट कट नहीं है। ओके, तो यानी अगर रेट कट आता है तो आप एक रिएक्शन तेजी की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? जी बिल्कुल। ओके, और अगर रेट कट नहीं आता है तो दोनों सिनेरियो में क्या प्राइस एक्शंस होने का हो सकता है, उस पर थोड़ा सा और डिटेल में हर्षल समझना चाहेंगे। अगर मान के चलें कि कोई बदलाव नहीं होता है जैसे कि एंटिसिपेट हो रहा है, क्या ये फैक्टर्ड इन है? कोई रिएक्शन भावों पर नहीं आएगा या थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है? और अगर कट आया और तो रिबाउंड अगर रहा या तेजी रही तो वो कहां तक जा सकती है? देखिए, अगर कट नहीं आया तो जैसे मैंने कहा कि मोर और लेस सब फैक्टर इन हो गया है, तो हम एट वर्स्ट यहाँ से 2-5% का करेक्शन प्राइजेस में देख सकते हैं। तो हमें अभी भी लगता है कि 3800 से $4000 का जो रेंज है वो बहुत अच्छे सपोर्ट्स है गोल्ड के लिए। तो आई थिंक वो ब्रीच होते हुए हमें नहीं दिखते। और अपसाइड में इन केस रेट कट आता है तो ये सरप्राइज होगा मार्केट के लिए, तो हमें लगता है कि वापस अपसाइड रैली रिज्यूम होगी और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है गोल्ड वो ब्रीच करता हुआ हमें दिख रहा है। और नेक्स्ट एक साल के पर्सपेक्टिव से तो हम बुलिश ही है। हम 4800 से $5000 के टारगेट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ये जो 1-1.5 महीना है बिफोर द ईयर एंड वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है। ओके, अच्छा हर्षल, एक चीज और, हाल फिलहाल में जो भी चर्चा हमारी हुई सोने को लेकर या चांदी को लेकर, तो एक चीज क्लियर थी कि अगले साल के लिए तो तेजी एंटिसिपेट की जा रही है। अगले साल इनफैक्ट अगले साल के लिए 1.5 लाख सोने की बात हो रही है, 2 लाख चांदी के भाव पहुंचने की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद अगले 1-2 महीने नरमी वाले हो सकते हैं। $3850 तक सोना आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में और शायद वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। आप अगर हम डिप्स की बात करें, डाउनसाइड की बात करें, इमीडिएट नहीं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू ले, तो आपकी राय क्या है? कहाँ आप सपोर्ट देख रहे हैं? आपको लगता है कि शायद ये लेवल्स मेंटेन होंगे, इसके नीचे सोना नहीं जाएगा? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म 3800 आई थिंक बहुत अच्छे सपोर्ट से उससे नहीं लगता है। और ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो 3500 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वर्स्ट केस अगर मार्केट 3500 तक भी आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाइंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो लेवल शायद इंडियन मार्केट में भी 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम के आसपास की होगी, जो बहुत ही एक थोड़ा बार्गेन लेवल होगी कंज्यूमर के लिए। काफी टाइम बाद वो लेवल देखने मिलेगी। तो हमें लगता है कि ब्रॉडली 3500 मेजर सपोर्ट है, और अपसाइड में जैसे मैंने कहा 4800 से 5000 के जो टारगेट्स है हम वो देखते हैं। ओके, और चांदी पर आपकी क्या रहेगी लेवल्स के हिसाब से हर्षल? चांदी में भी अपसाइड जो हमारे टारगेट्स है वो $65 तक के हैं, और डाउन साइड में हमें लगता है कि वर्स्ट केस जो है $43 to $45 के जो सपोर्ट है आई थिंक वो होल्ड करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी चांदी में ज्यादा रहेगी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में जो कंसर्न है प्रॉपर्टी मार्केट को लेके, कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में उस वजह से दबाव आ सकता है और इनडायरेक्टली वो चांदी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें लगता है कि चांदी में भले वॉलेटिलिटी है बट लॉन्गर टर्म आउटलुक चांदी का भी अच्छा ही है। जैसे मैंने कहा कि हम $65 के आसपास के टारगेट देख सकते हैं नेक्स्ट 12 से 15 महीनों में। ओके, अच्छा हर्षल, करंट लेवल्स पर गोल्ड हो या फिर सिल्वर, जो इन्वेस्टमेंट बाइंग के ट्रेंड्स हैं वो कैसे देखने को मिल रहे हैं? फिर चाहे वो फॉरेन फ्लोज हो, ETF फ्लोज हो, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट बाइंग इन लेवल्स पे देखने को मिल रही है?
आई थिंक अब हमें जो हम फिजिकल मार्केट्स में देख रहे हैं, डेफिनेटली अब जो है डिप बाइंग देखने में आ रही है बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में, क्योंकि क्रूशियल लेवल्स के आसपास जब चांदी $50 के आसपास थी और गोल्ड 4000 के आसपास था, तो फिजिकल बाइंग में हमने थोड़ी बार्गेन हंटिंग आके देखी थी। पहले जब गोल्ड बहुत स्टीपली डिक्लाइन किया था लेट अक्टूबर में, तब इतनी जल्दी बार्गेन हंटिंग नहीं आई थी, बट अब वो दिखाई दे रहा है मार्केट में कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अब वो कन्विक्शन है कि ये लेवल्स पे गोल्ड स्टेबलाइज हो जाएगा, गोल्ड और सिल्वर। तो हम डेफिनेटली वो पिकअप देख रहे हैं। ज्वेलरी डिमांड के कंसर्न से इंडिया में डेफिनेटली वेडिंग सीजन ऑन गोइंग है, तो ज्वेलरी डिमांड हालांकि वॉल्यूम टर्म्स में लास्ट ईयर से कम है, बट कहीं ना कहीं वो मोमेंटम अभी भी है मार्केट में। ओके, चलिए शुक्रिया आपका हर्षल, बातचीत करने के लिए सोने और चांदी दोनों पर ही। इनफैक्ट